अब हम आज के सेकंड मैच जो नेपाल और इटली के दरमियान हुआ उस पर बात करेंगे। ये ग्रुप सी का मैच था जो मुंबई में खेला गया। इसमें टॉस इटली ने जीता और पहले बैटिंग करवाई नेपाल से। बहुत आसानी से ये मैच इटली ने चेस डाउन किया, लेकिन सरप्राइजिंग इसलिए था कि जिस तरह की फाइट नेपाल ने की थी अगेंस्ट इंग्लैंड, सो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि नेपाल आज भी फाइट देगा और अच्छा मैच होगा, लेकिन इटली ने ये मैच आसानी से जीता है। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे आ रहा है कि नेपाल ने पहले बैटिंग की क्योंकि इटली ने टॉस जीत के उनको बैटिंग करवाई। 123 रन बनाए नेपाल ने, जो बड़ी आसानी से इटली ने बगैर कोई विकेट खोए, दो ब्रदर्स, मॉस्का ब्रदर्स ने ये रिकॉर्ड पार्टनरशिप करके 12.4 ओवर्स में 124 रन स्कोर कर लिए और आसानी से ये मैच 10 विकेटों से जीत लिया। वेरी सरप्राइजिंग कि नेपाल, जिनके अगेंस्ट इंग्लैंड ने स्ट्रगल किया और इंग्लैंड ऑलमोस्ट वो मैच हारा था, आज जो है वो वन साइडेड मैच में इटली से हार गए। शुएब भाई, कैसे देखते हैं आज के मैच को? पहले तो इन दोनों भाइयों को क्रेडिट जाता है, दे मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के इन्होंने 124 रन जो है आराम से चेस डाउन कर लिए मुंबई के ग्राउंड पे। बिल्कुल। ऑल्दो के नेपाल ने बहुत एक लो स्कोरिंग टोटल उनको दिया, 19.3 ओवर में आउट हो गए सारी टीम। हालांकि इनका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होना चाहिए। इंग्लैंड को इतना जबरदस्त मैच उन्होंने टफ टाइम दिया और दे ऑलमोस्ट पुल्ड इट ऑफ। और वहां से कुछ एकदम से, और ये वहां का पिच बड़ा अच्छा होता है, बॉम्बे का जो मुंबई अब कहलाता है। तो लेकिन मेरी एक सेंचुरी हुई थी वहां, तो वो मुझे जब बॉम्बे कहलाता था। तो बट एनीवेज बड़ा परफेक्ट बैटिंग विकेट होता है और उसकी मिट्टी का कलर भी थोड़ा सा रेडिश ज्यादा होता है और बल्ले पे बड़ा कमाल बॉल आता है। लेकिन इनकी तरफ से सिर्फ 3 प्लेयरों ने 20s में आ सके, नथिंग मोर देन, इवन 30s में भी कोई नहीं आ सका। हालांकि आयरी और इन प्लेयर्स ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट। हमने देखा था आदिल रशीद वगैरह जैसे बॉलर्स को, जोफ्रा आर्चर को उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। आपको लगता है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट था, कि पहले बैटिंग करना बहुत मुश्किल था? हाँ, ये बिल्कुल टॉस इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया इटली की टीम ने, और टॉस जीत के उनको फर्स्ट गो उनको दिया, जो कि सुबह के टाइम के ऊपर ऑल्दो के पहला विकेट 5 रन पे उनका जो कुशाल बूटल जो हैं वो आउट हो गए थे 10 बॉलें खेल के। तो वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसकी बॉल से अंदाजा यही हो रहा है। और लेकिन बाद में भी फिर आसिफ शेख, रोहित पॉडल, इन्होंने रन कुछ किए, लेकिन वो 20, 23, 17 रन जो सेट हुए उसमें से चलना होता है दो प्लेयरों ने, कि वो 50-60 रन या कोई एक 70-80 करे, बाकी दूसरा 40 करे, तो फिर द टोटल कम्स अराउंड 260 ऑर्डर, तो वो थोड़ा सा एक फाइटिंग हो जाता है। लेकिन एनीथिंग बिलो दैट, ऑल्दो एनी टोटल इज अ विनिंग टोटल। कभी ये नहीं होता कि इसे के दुनिया में बाज दफा आपने देखे होंगे मैचेस कि बहुत लो स्कोरिंग थे और फिर भी दूसरी टीम ने दे मेड अ मैच आउट ऑफ इट एंड वन इट, और उनके हाथ में विन आ गई उसी मैच के अंदर। तो इसीलिए कहा, इसी के क्रिकेट इज अ फाइन गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो उस लिहाज से कोई भी टोटल जो है कम नहीं होता, इट्स ऑलवेज अ विनिंग टोटल अगर आप उसको सही तरीके से बैक करें, खेले। एनीवेज, लेकिन ये कि जब उनके पास सारा ये टोटल आया, दोपहर की धूप भी अच्छी लग गई, तो उसके ऊपर जस्टिन मॉस्का और एंथनी मॉस्का दोनों भाई हैं, और दोनों ने, एक ने 60 किए, एक ने 62 किए, और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से किए इन्होंने, अच्छे स्ट्राइक रेट से किए, और सिर्फ 12.4 ओवर्स के अंदर ये टोटल 124 रन उन्होंने सरपास किया। तो ग्रेट विन। और इटली के वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, एक मिलान के आगे बरेशिया जगह है, वहां मुझे एक दफा इनवाइट किया था, तो वहां क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था। तो लेकिन क्रिकेट ग्राउंड, प्रॉपर क्रिकेट ग्राउंड जो है ना, वो कहीं नजर नहीं आता, इटली में नहीं है। हाँ, नहीं है। तो उस लिहाज से ये लोग खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि दुनिया में अब ये कि एक आध विन से भी इनको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस के अलावा उनकी गवर्नमेंट की भी तो बैकिंग चाहिए होती है। इससे पहले वो बैकिंग नहीं थी। जितने हमारे कुछ दोस्त हैं वहाँ पाकिस्तान से रिप्रेजेंट, वो पहले यहाँ रहते रहे, वहां जाके खेलते भी रहे, लेकिन वो सारा खर्चा भी अपनी जेब से उनको करना पड़ता था। देयर वाज अ टाइम एज सच।
तो उस लिहाज से अब इनको ये एडवांटेज मिलेगा कि वहाँ थोड़ा सा कुछ इन्फ्यूज होंगी चीजें गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और वहाँ इनको थोड़ा बैकिंग जब मिलेगी, अभी भी मिली होगी, लेकिन ये कि जीत से फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही, तो गवर्नमेंट की ये नजर इनके में आती लिए है टीम। हाँ, इट्स नॉट वन मैच, ये एक नेपाल की टीम को मैच हरा के इनके लिए इट्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट इन दैट एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बिल्कुल सही है सर। इसमें लेकिन नेपाल को अगर देखा जाए, एक इतना अच्छा मैच खेला आपने इंग्लैंड से, जहां आपकी बॉलिंग, आपकी बैटिंग, आपकी फील्डिंग, ओवरऑल लगा कि नेपाल में कुछ स्ट्रेंथ है, और ये भी बात होने लगी कि क्योंकि वो पाकिस्तान, इंडिया सबके नेबर्स हैं, तो इस वजह से भी वहां पे एक क्रिकेट का रुझान होगा, और है भी, जो इटली से तो ज्यादा ही है। लेकिन सो ये जो लॉस है, हाँ। वो इतनी बड़ी लॉस हो गई कि वो इंग्लैंड की जीत को भी बिल्कुल ही सरपास कर जाएगी। सो आपको लगता है कि एक काइंड ऑफ अ डिजास्टर्स लॉस हो गई है इनके लिए? आई एम श्योर ये वो भी नहीं सोच रहे होंगे, या शुरू में कोई ब्रेक थ्रू मिलता। हाँ। पिच देखिए, पिच का भी बात दफा बड़ा इंटरफेरेंस होती है शुरू में, जब मुश्किल होती है पिच, तो उसके ऊपर खेलना भी मुश्किल होता है, और वहां रन आपको उसी तरह से फ्लोर रन चाहिए जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाली टीम को हम शुरू से। आपको लगता है कि T20 इसलिए भी थोड़ा डिफिकल्ट गेम हो जाता है इस जैसी साइड के लिए कि जब आप जाते हैं, पहली बैटिंग करते हैं, आपको पता नहीं होता कि यार इस पिच पे आया 200 बनाने, या इसमें 150, 180 भी सही होगा, 170 भी सही होगा? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा पॉइंट है फैसल। इसमें जब आप शुरू करते हैं ना, तो आपके जहन में होता है कि 9 या 10 रन पर ओवर के ऊपर हमें खेलना है, और फिर उधर से फिर देन यू सी हाउ इट गोज। पहले 6 ओवर के अंदर क्या फिगर्स आ रहे हैं, हाँ। और क्या कितनी विकेटें इन हैंड हैं। विकेट्स इन हैंड हैं तो यू कैन एक्सेलरेट, यू कैन पुश द बार। लेकिन ये कि अगर स्लो स्कोरिंग हो गया हुआ है, तो फिर आपको असेसमेंट करने, फिर आपको रीएडजस्ट टोटल के ऊपर जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। 200 से 180 के ऊपर, 180 से 160, तो वो असेसमेंट, वो फिर वहां से फीडबैक भी मिलता रहता है, जो आपकी मैनेजमेंट होती है, वहां से आपको मैसेजेस भी आते हैं, वाटर टाइम भी आता है बीच में, और इस किस्म की चीजें, तो या बाउंड्री लाइन से भी आप मैसेज दे सकते हैं। तो ये चीजें, बाय द वे, नेपाल की टीम को पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की है, आपको मैं बताऊं। अच्छा। इट्स नॉट ओनली टुडे और यस्टरडे, कोई 20-25 साल से ज्यादा एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसका हमारे इकबाल सिकंदर उसको लीड कर रहे होते थे उस जमाने में, तो वो जाके वहाँ के बच्चों को कोचिंग भी प्रॉपर दी जाती थी, और हाउ टू गो अबाउट विद द गेम, और ये तो अवेयरनेस वगैरह बहुत सालों से उनको दी जा रही है। इसीलिए अब जाके उनके कुछ स्टेबिलिटी आई, और उन्होंने एक अगेंस्ट इंग्लैंड एक मैच में वो पुटअप भी किया। लेकिन समटाइम्स आपको टॉस के ऊपर भी बड़ा, अभी अगर लेट्स सपोज के टॉस अदर वे राउंड होता, तो मेरा अंदाजा है कि इटली की टीम को भी यही प्रॉब्लम फेस करनी होती। बिल्कुल सही है, और उम्मीद करते हैं कि अब ये बाउंस बैक करेगी नेपाल की टीम, बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हुई थी कि इस रीजन में एक और भी टीम आएगी। ऑलराइट सर, पीएसएल को लेके हमने देखा कि कल ऑक्शंस हुए, ऑक्शन में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम जिस बेस प्राइस से वो स्टार्ट हुए थे वो फर्स्ट बिड में पिक नहीं हुए, लेकिन इवेंचुअली जैसे इमाद वसीम है, आसिफ अली हैं, ये इवेंचुअली पिक हो गए। एक हमारे पास स्वॉट है कर्टसी जियो न्यूज, जहां पे हम देखेंगे कि अहमद शहजाद साहब जो है वो भी ही इज ऑल्सो क्राइंग के यार मुझे आई शुड हैव बीन पार्ट ऑफ द पीएसएल टीम, और कहा यह जा रहा है कि उसके बाद इस सिचुएशन के बाद शायद पेशावर ने उनको पिक भी किया है, वो दैट इज स्टिल टू बी कंफर्म, बट we'll see the footage of what he said last night. Sure. Very emotional Ahmed Shehzad. Obviously he has fan following, और अगर आप यंग हो, आपकी बच्चे हो, तो वो ऑब्वियसली चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो है वो खेलते हुए दिखे उनको, बट कैसे देखते हैं शोएब भाई इस सिचुएशन? आप शुगर करते हैं कि आपके जमाने में नहीं था ऐसे लीग्स वीक्स नहीं थी? नहीं, बहुत टचिंग सेगमेंट था, और बिल्कुल इट वाज कमिंग फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, और वो आई एम श्योर इसी के जो प्लेयर एक अपना इतने अरसे से खेल रहा है, एंड ही इज स्टिल यंग एंड ही कैन स्टिल प्रूव अ पॉइंट और टू, तो उधर एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं भी आके इस कलरफुल
एटमॉस्फेयर के अंदर और सर ये अहमद शहजाद वो प्लेयर है जिसको विराट शुरू में कंपेयर किया जाता था और अभी इनका थोड़ा इमोशनल होना इसलिए बनता है कि आखिरी जो सीजन उन्होंने क्वेटा से खेला था उसमें उन्होंने कोई 2-3 मैचेस लिटरली क्वेटा को जिताए भी थे जिसके पास वो सडनली क्वेटा से भी गायब हुए और पीएसएल से भी गायब हुए। हाँ, तो ये ऐसा मोमेंट है कि इसको नेचुरली एक टाइम आता ही है कि हर एक को फेस करना पड़ता है, लेकिन ये है कि इन इसी के एक प्लेयर को आइडिया होता है कि अभी उसके अंदर क्रिकेट वो बाकी है, उस तरह का जील जेस्ट मौजूद है एंड ही कैन प्रूव हिमसेल्फ एट अ हायर स्टेज। तो वो इनकी बातों से तो यही लगता है, और अगर उनको चांस मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इट वुड बी समथिंग ग्रेट फॉर हिम, फॉर हिज सन एंड फॉर द कंट्री।